ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पाकिस्तान की सीमा हैदर जासूस है या प्रेमिका? 15 दिन बाद भी इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा है। सोमवार को यूपी एटीएस ने जब उससे 8 घंटे तक पूछताछ की, उसके चाचा और भाई के पाकिस्तानी आर्मी में होने पर सवाल किए। देर रात सीमा को वापस घर छोड़ दिया गया था और सीमा सचिन और उसके पिता को मंगलवार की सुबह एटीएस पूछताछ के लिए ले गई और मुंबई पुलिस को सीमा को पाकिस्तान भेजने और 26/11 जैसे हमले की धमकी मिलने के बाद इनके घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। अब सीमा की एंट्री पर एसएसबी से आईबी ने रिपोर्ट मांगी है। सीमा अपने 4 बच्चों के साथ भारत में कैसे उसकी एंट्री हुई, इसे लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो ने सीमा सुरक्षा बल से रिपोर्ट मांग ली है और सीमा बिहार के सीतामढ़ी बॉर्डर को क्रॉस कर नेपाल से भारत आई थी और इस बॉर्डर की सुरक्षा में एसएसपी तैनात है। आईबी ने पूछा है कि जब सीमा और उसके 4 बच्चों के पास टूरिस्ट वीजा नेपाल का था तो वो बॉर्डर क्रॉस कर भारत में कैसे आ गई? कहां गड़बड़ी हुई है? ये चूक है या कोई साजिश? आईबी की एक टीम इस पूरे केस की छानबीन करने के लिए नेपाल भी जा रही है और ये टीम सीमा और सचिन के अब तक के दिए गए बयानों को एक एक कर वेरीफाई करेगी। आईबी को शक है कि सीमा को 4 बच्चों सहित नेपाल बॉर्डर पार कराने वाली कहानी के पर्दे के पीछे कोई और भी व्यक्ति है। वो व्यक्ति प्रभावशाली है जिसने सीमा की भारत में एंट्री करवाई। तो सीमा के मामले में अब जांच भी तेज हो गई है। सीमा को जेल भेजा जाएगा या फिर डिपोर्टेशन किया जाएगा, या जांच के बाद यह तय होगा कि सीमा हैदर जेल जाएगी या उसका वापस डिपोर्टेशन यानी कि उसको वापस पाकिस्तान भेजा जाएगा। ये जांच के बाद तय होगा। लव एंगल पबजी के चलते इस मामले को हल्के में ले रही जांच एजेंसियां अचानक से एक्टिव हो गई हैं और जांच के दौरान अगर कहीं से भी जासूसी एंगल आता है तो फिर सीमा को जेल भेजा जाना तय है और सीमा के साथ उसको शरण देने में सचिन भी जेल जा सकता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 1 से 2 दिन में ही मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स नोएडा पुलिस के लेटर के बाद पाकिस्तानी दूतावास से संपर्क कर सकती है और इसके बाद सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजा जा सकता है। अगर वो जासूस निकलती है तो सिर्फ उसके 4 बच्चों को पाकिस्तान भेजा जाएगा, जबकि सीमा और सचिन दोनों को जेल भेजा जाएगा। और इसी खबर पर हमारे साथ न्यूज रूम से उमेश गोस्वामी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमेश, 15 दिन की पूछताछ के बाद भी ये सच सामने नहीं आ सका है कि पाकिस्तानी सीमा हैदर सच्ची प्रेमिका है या पाकिस्तानी जासूस। अब बिल्कुल नेहा, आपको बता दें कि सीमा हैदर एक पहेली बनी हुई है। हिंदुस्तान की जो तमाम जांच एजेंसियां इस वक्त सीमा हैदर को लेकर जांच कर रही है, उन सब के लिए एक पहेली बनी हुई है। पबजी गेम यानी कि ऑनलाइन गेमिंग है, एक ऐप है पबजी गेम, उससे शुरुआत हुई थी। सीमा और सचिन संपर्क में आए थे 2020 में और उसके बाद से लगातार, जैसा कि सीमा और सचिन दोनों का दावा है कि उनके बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ और उसके बाद जब इश्क का इजहार किया, सीमा नेपाल पहुंचती है। नेपाल में सचिन की मुलाकात होती है। अब जब भारत आती है सीमा, कई दिनों तक सचिन के घर पर रहती है और उससे पहले 1.5 महीने का वक्त बिना वीज़ा के हिंदुस्तान में सीमा हैदर बिताती है। पुलिस या किसी भी जांच एजेंसी को इसकी कोई भनक नहीं होती है। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जब शादी करने के लिए सीमा हैदर, कानूनी रूप से शादी करने के लिए सीमा और सचिन न्यायालय पहुंचते हैं या फिर कचहरी पहुंचते हैं, वहाँ पर जब दस्तावेज ओपन होते हैं तब फिर वकील इस बात की सूचना पुलिस को देता है। पासपोर्ट जो होता है सीमा का, वो पाकिस्तान का जो डॉक्यूमेंट होते हैं, उसके बाद जब पुलिस को सूचना दी जाती है तब इस लव एंगल में पुलिस की एंट्री होती है। और हालांकि पुलिस अब तक पबजी गेमिंग और लव एंगल के जो केस है इस मामले पर जांच कर रही थी, लेकिन अब कल से पुलिस एक्टिव हो गई। हालांकि अभी तक नोएडा पुलिस इस पूरे मामले में संज्ञान ले रही थी, अब यूपी एटीएस की एंट्री हुई है। यूपी एटीएस कल से लगातार सीमा, सचिन और उसके पिता नेत्रपाल से पूछताछ कर रही है। तमाम सवाल है एटीएस के कि सीमा हैदर आखिरकार भारत से जो पाकिस्तान से जो भारत की यात्रा हुई वाया
दुबई और नेपाल, उसके बाद भारत में एंट्री हुई। तो ये यात्रा के दौरान सीमा किनके संपर्क में आई, ऐसे तमाम सवाल हैं। उन सवालों को लेकर एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है कि आखिरकार दुबई जब सीमा हैदर पहुंची तो उसको वीज़ा किसने उपलब्ध कराया, दुबई से जब नेपाल के लिए सीमा ने उड़ान भरी उसके टिकट्स किसने अरेंज कराए, और नेपाल में जब सीमा हैदर 7 दिनों तक सचिन के दौरान रही उस दौरान किस किस के संपर्क में आई सीमा हैदर, इससे तमाम सवाल है। हालांकि इस दौरान एक सवाल और एटीएस ने पूछताछ के दौरान सीमा हैदर से किया है कि इंटरनेशनल कॉलिंग की गई, क्योंकि तमाम ऐसी बातें निकल कर सामने आई हैं जिसमें सीमा हैदर ने कहीं ना कहीं झूठ बोला है। वो इंटरनेशनल कॉलिंग को लेकर हो, क्योंकि इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए वो सिम सीमा हैदर को किसने उपलब्ध कराए, और सीमा हैदर के पास से जो फ़ोन बरामद हुआ है उसकी कई डाटा ऐसे हैं जो डिलीट किए गए हैं, कई चैट ऐसे हैं जिनसे अहम राज खुलकर सामने आ सकते थे, वो डिलीट कर दिए गए, उनको रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। तो सीमा हैदर दुबई कैसे पहुंची, दुबई पहुंचने के बाद उसने जब नेपाल जाने का फैसला किया, नेपाल के लिए वाया फ्लाइट वो नेपाल पहुंची, ऐसे में किसने उसको टिकट उपलब्ध कराई। सीमा हैदर नेपाल में काठमांडू में रुकने का दावा कर रही थी, तो काठमांडू के किस होटल में रुकी थी, एटीएस की एक टीम वहाँ भी जाएगी, वहाँ भी पूछताछ करेगी कि आखिर काठमांडू के जिस होटल में सीमा हैदर रुकी थी वहाँ पर कई सवाल ऐसे हैं जिससे सीमा का जो झूठ है वो सामने आ रहा है। कई सवाल ऐसे हैं, सीमा ने अपनी उम्र छिपाई, आईडी में सीमा की उम्र 21 साल है लेकिन सीमा ने 27 साल बताई। और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि 4 बच्चों को लेकर सीमा भारत आई तो कैसे आई। वहीं पाकिस्तानी यूट्यूबर का एक दावा है कि इसमें किसी भारतीय राजनेता का हाथ हो सकता है। देखिए बिल्कुल नेहा, आपको बता दें कि लगातार ऐसे तमाम दावे उठ रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तानी की यूट्यूबर की जरिए बल्कि पाकिस्तान के ऐसे तमाम लीडर्स भी हैं, पाकिस्तान के ऐसे तमाम संगठन भी हैं जो कि लगातार सीमा हैदर को संदिग्ध बता रहे हैं। और पाकिस्तान विदेश मंत्रालय ने भी अब भारत से सीमा हैदर को लेकर जवाब तलब किया है। सीमा के रही झूठ की बात, तो आपको बता दें कि लगातार जब से वो पुलिस के संपर्क में आई है, जब से जांच एजेंसियाँ उससे सवाल जवाब कर रही हैं, तब से लगातार सीमा हैदर के कई झूठ सामने आ चुके हैं। जैसे उसने अपनी उम्र कम बताई थी, लेकिन जब निकाह का हलफनामा सामने आया, गुलाम हैदर जो उसके पति हैं जिससे उसने निकाह किया था, उसका जब हलफनामा सामने आया तो उसके अकॉर्डिंग सीमा हैदर की जो उम्र है वो 27 वर्ष निकली, जबकि सीमा लगातार 21 वर्ष बता रही थी। सीमा हैदर का भाई पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के संपर्क में है, सेना में है, सीमा हैदर के चाचा सेना में है, और इन दोनों बातों को सीमा हैदर लगातार झुठलाती रही है। उसका दावा था कि वो सेना की ट्रेनिंग ले रहा है उसका भाई। इसके अलावा 4 बच्चों को जब बॉर्डर क्रॉस कराना था तब भी ये बात सामने आई थी, वहाँ पर भी सीमा हैदर ने झूठ बोला। उन चारों बच्चों के हिंदू नाम बताए थे, और जब वहाँ पर पूछताछ की गई सीमा हैदर से, तो सीमा हैदर ने बताया जा रहा है कि सचिन से बातचीत कराई और सचिन ने वहाँ पर उनको अपने बच्चे बताया, हिंदू बताया और अपने बच्चे बताया। उसके बाद सीमा हैदर को बच्चों की वजह से बॉर्डर क्रॉस करने दिया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई भी प्यार का दावा करके, लव एंगल का दावा करके इस तरह से बॉर्डर क्रॉस करके हिंदुस्तान आ सकता है? सुरक्षा एजेंसियों के लिए ये बड़ा विषय है, और आईबी ने इसी के बाबत एसएसबी से जवाब तलब भी किया, क्योंकि जिस बॉर्डर से सीमा हैदर बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। आपको बता दें कि एटीएस के सामने सीमा हैदर ने कई राज उगले हैं, कई अहम बातें बताई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि एटीएस की पूछताछ में सीमा हैदर ने उगले कई राज। सरहद पार से आई सीमा हैदर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सीमा ने एटीएस के सामने उगले हैं कई राज। सचिन से पहले भी सीमा ने कई लड़कों से बात की थी। सीमा हैदर का एटीएस की पूछताछ के दौरान कई राज उगले हैं। सचिन से पहले भी कई लोगों से सीमा हैदर ने बात की थी। दिल्ली एनसीआर के कई लड़कों से बात करती थी सीमा, और एटीएस ने सीमा से इंग्लिश की लाइनें भी पढ़वाई। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि एटीएस ने सीमा हैदर से इंग्लिश की लाइन पढ़वाई, क्योंकि सीमा हैदर का ये कहना था वो 5वीं क्लास तक पढ़ी है और उसको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है। वहीं एटीएस के सामने सीमा हैदर ने फटाफट इंग्लिश की लाइनें पढ़ी है, जो एक सबसे बड़ा झूठ था कि सीमा को इंग्लिश नहीं आती है, वो भी सच सामने आया है। तो सचिन से पहले भी सीमा ने कई लड़कों से बात की थी। एटीएस के सामने सीमा हैदर ने ये राज उगला है। पबजी के जरिए सीमा ने कई लड़कों से बात की थी और दिल्ली एनसीआर के कई लड़कों से बात करती थी सीमा हैदर। और इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव उमेश गोस्वामी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। तो उमेश,
एटीएस के सवालों के घेरे में है सीमा हैदर, कई राज उगले हैं। सबसे बड़ा सवाल, सीमा का कहना था कि वो 5वीं क्लास पास है, उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती, जबकि एटीएस ने इंग्लिश की लाइन बुलवाई है तो सीमा हैदर ने फटाफट बोल दिए हैं। बिल्कुल नेहा, देखिए अब एटीएस लगातार पूछताछ कर रही है और सीमा हैदर तमाम सवालों के जवाब दे रही है और कई अहम खुलासे भी हो रहे हैं। न सिर्फ ये पाँचवीं पास की जो बात कही थी सीमा हैदर ने, सिर्फ इतना ही झूठ सामने अब तक नहीं आ पाया है। सूत्रों की माने तो सीमा हैदर आईटी की भी एक बेहतर जानकार है, उसे कंप्यूटर चलाना भी आता है और इंग्लिश भी बाकायदा वो पढ़ रही है। सीमा हैदर से एटीएस ने इंग्लिश की कुछ लाइनें पढ़वाई, जिसे सीमा हैदर ने बिल्कुल बारीकी से एक अच्छे नॉलेजेबल पर्सन की तरह उसे पढ़ाया और जिसके बाद जिस तरह से एटीएस लगातार सीमा हैदर से सवाल कर रही है, सचिन से सवाल कर रही है, सचिन के पिता नेत्रपाल से भी एटीएस लगातार सवाल कर रही है, तमाम खुलासे हो सकते हैं। हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि सीमा हैदर ने जितने भी अब तक एटीएस को जवाब दिए वो भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में, क्योंकि जिस तरह से दुबई और उसके बाद नेपाल के बाद भारत में। सीमा हैदर ने एटीएस के सामने ये भी बोला है कि सचिन पहला लड़का नहीं है जिससे उसने बात की है। दिल्ली एनसीआर के कई ऐसे लड़के हैं जिसने उससे बात की, क्या इस बात की जानकारी हो पाई है कि आखिर वो लड़के कौन है और कहां के रहने वाले हैं? बिल्कुल नेहा, देखिए अब एटीएस, दिल्ली पुलिस, नोएडा पुलिस, ये तमाम टीमें इन सभी सवालों का जवाब तलाशने में जुट गई हैं, क्योंकि सीमा हैदर ने एटीएस से पूछताछ के दौरान ये जानकारी दी है कि सीमा हैदर पबजी गेम के दौरान सचिन के ही संपर्क में नहीं थी। यानी कि 2020 में सीमा का दावा है कि 2020 में वो पबजी गेम के दौरान सचिन के संपर्क में आई, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब सीमा हैदर खुद इन तमाम सवालों के जवाब दे रही है। सीमा हैदर के मुताबिक पबजी गेम के दौरान दिल्ली एनसीआर के भी कई लड़कों से उसकी बातचीत हो चुकी है। तो सीमा हैदर जिस तरह से अब अपने प्रेम को लेकर, अपने लव एंगल को लेकर दावा कर रही है, अब कहीं ना कहीं उस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के कई लड़कों से सीमा ने संपर्क साधने की कोशिश की, पबजी गेम के जरिए उनसे भी ऑनलाइन बातचीत हुई, लेकिन उधर से शायद ये माना जाए कि रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसकी वजह से सीमा हैदर की जब सचिन से बातचीत शुरू होती है उसके बाद सीमा और सचिन एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। तो उमेश गोस्वामी हमसे जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बताते चले, पाकिस्तान से आई सीमा हैदर, 15 दिनों बाद भी सीमा हैदर का सच सामने नहीं आ पाया है कि आखिर वो सच्ची एक प्रेमिका है या पाकिस्तानी जासूस। एटीएस के घेरे में है और एटीएस के घेरे में सीमा हैदर ने कई सवालों के जवाब दिए हैं। जो झूठ था वो सच सामने आया है। सीमा हैदर का कहना था कि उसको इंग्लिश नहीं आती है, लेकिन उसने फटाफट इंग्लिश की लाइनें पढ़ी। सीमा हैदर का ये भी कहना है एटीएस के सामने कि सचिन ये पहला लड़का नहीं है, बल्कि दिल्ली एनसीआर के कई लड़कों से सीमा हैदर की बात पहले भी हो चुकी है।